अगर इजराइल ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो इसका बदला पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करके लेगा। ऐसा पाकिस्तान ने नहीं कहा है, बल्कि ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर और सीनियर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जनरल मोहसिन रिजाई का कहना है। दरअसल जनरल मोहसिन ने ईरानियन स्टेट टेलीविजन को एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये शॉकिंग बात कही कि पाकिस्तान ने ईरान को ये एश्योर किया है कि अगर इजराइल न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेगा ईरान के अगेंस्ट तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा न्यूक्लियर स्ट्राइक करके। ईरान के इस क्लेम के ठीक बाद पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है ईरान से। पाकिस्तान ने इस पूरे क्लेम को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा टाइम नहीं लगा ईरान के इस क्लेम को डिनाई करने में। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया इस पूरे क्लेम को डिसमिस करने के लिए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो हमारे लोगों के बेनिफिट के लिए है। इसके अलावा हमारे जो एनिमीज़ हैं वो अगर हमारे खिलाफ कोई शत्रुतापूर्ण काम करते हैं तो उससे हमारे देश की रक्षा कैसे हो, इसके लिए हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने पड़ोसियों के खिलाफ आधिपत्यवादी नीतियों का पालन नहीं करते, जिसका प्रदर्शन इस वक्त इजराइल के द्वारा बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान ने ईरान का सपोर्ट तो किया है, लेकिन ईरान की तरफ से ये जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर अटैक वाला क्लेम था उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। देखिए इसका रीज़न भी है। अभी रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 4 दिन का। उसके बाद से ही पाकिस्तान यूएस के पीछे लगा हुआ है लगातार। अलग अलग वैश्विक मंच पे जाके वो यूएस की तारीफ कर रहा है, उनको थैंक यू कह रहा है। दूसरी तरफ जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से भी लगातार पाकिस्तान को फंडिंग हो रही है। उसके बाद से इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। इसमें ईरान का सपोर्ट तो पाकिस्तान कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड की बात वो कर रहा है और कह रहा है कि जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं उनको एक साथ आना चाहिए इजराइल के अगेंस्ट, नहीं तो जो आज ईरान के साथ हो रहा है वो और देशों के साथ भी हो सकता है। और ऐसा पाकिस्तान की तरफ से उनकी नेशनल असेंबली में 14 जून को कहा गया है। और दूसरी तरफ इजराइल है जिसको यूएस का सपोर्ट है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इजराइल के अगेंस्ट जाता है, न्यूक्लियर बॉम्ब तो छोड़िए, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने की बात भी करता है तो वो एक तरह से यूएस के अगेंस्ट जाने जैसा हो जाएगा। और आज के समय पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, जो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, वो ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान आज की डेट में यूएस को नाराज करना अफोर्ड कर सके। दूसरी तरफ अगर मिलिट्री माइट की बात करें तो इजराइल और पाकिस्तान के बीच कोई कंपैरिजन नहीं है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान इस्लाम के आधार पर ईरान का सपोर्ट तो कर सकता है, लेकिन वो इजराइल के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने की सोच भी नहीं सकता आज के समय में। यही रीज़न है कि जैसे ही ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि अगर इजराइल ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा इजराइल के अगेंस्ट और न्यूक्लियर अटैक इजराइल पर करेगा, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की तरफ से इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी तरफ ये जो कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट फुल स्केल वॉर जैसा है, ये अपने पीक पर है। इजराइल ने ईरान के कई न्यूक्लियर और मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ ये जो पूरा इशू चल रहा है, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें पाकिस्तान से रिलेटेड एक और अपडेट है। वो अपडेट ये है कि पाकिस्तान का जो ईरान से बॉर्डर लगता है उसे पाकिस्तान ने फिलहाल क्लोज कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान प्रोविंस है वो ईरान से अपना बॉर्डर शेयर करता है और बलोचिस्तान में पाकिस्तान की जो बॉर्डर फैसिलिटीज़ हैं उनको अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। हालांकि जो ट्रेड है ईरान और पाकिस्तान के बीच वो चलता रहेगा। उसके अलावा जो भी लोग पाकिस्तान के ईरान गए हैं उनकी वापसी हो सकती है। ईरान और इजराइल के बीच जो एक्सचेंज ऑफ फायर्स हो रही हैं, एक्सचेंज ऑफ स्ट्राइक्स हो रही हैं, उसमें एक मेजर अपडेट ये आई है कि ईरान ने जो अपनी मिसाइल्स मारी हैं इजराइल में, उसने तेल अवीव में जो यूएस एम्बेसी है उसे हिट किया है। ये काफ़ी सीरियस न्यूज़ है क्योंकि अभी कल ही यूएस की तरफ से कहा गया था कि अगर किसी भी तरीके का अटैक ईरान यूएस पर करता है, किसी भी तरीके का, तो यूएस की मिलिट्री माइट का सामना ईरान को करना पड़ सकता है। अब ये सीरियस न्यूज़ क्यों है? देखिए ये जो सब कुछ शुरू हुआ था 1.5 साल पहले, वो शुरू हुआ था हमास और इजराइल के बीच।
हमास जो कि एक गाजा बेस्ड संगठन था। उसके बाद इसमें एंट्री होती है हिजबुल्लाह की, जो कि लेबनान बेस्ड था और उसे सपोर्ट था ईरान का। तो फिर ईरान की भी एंट्री उसमें हो जाती है। फिर यमन के हूती विद्रोही हैं, उनकी एंट्री होती है। रिसेंटली तो हूतियों ने बिल्कुल ओपनली ये बात कही कि उन्होंने ईरान के साथ सिंक में इसराइल पर अटैक किया। फिर ईरान की तरफ से पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, हालांकि पाकिस्तान उसे डिनाई कर देता है। उसके बाद यूएस पर ये जो अटैक हुआ है यूएस एम्बेसी के ऊपर, अगर यूएस की भी एंट्री होती है तो ये और भी ज़्यादा एस्केलेट ही करता जाएगा। ऐसे में आने वाला जो वीक है वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में ये और ज़्यादा एस्केलेट करता है और भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, या फिर पीस से रिलेटेड कोई कंक्रीट स्टेप लिया जाता है। इस पूरे इशू पे कोई नई अपडेट या फिर इम्प्रूवमेंट होती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसी तरह के अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।